हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 6 फरवरी और आज के इस वीडियो में हम 6 फरवरी से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कल वैसे 5 फरवरी थी तो हम लोगों ने वीकली रिवीजन किया था, लेकिन इसके पहले सैटरडे को हम लोगों ने पढ़ा था कि इजराइल में एक पोर्ट है जिसका नाम है हाइफर पोर्ट। इसका अधिग्रहण किया गया है अडानी ग्रुप के द्वारा। मैनुएला रोकुबोटे ये पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है जो अफ्रीकी कंट्री है इक्वेटोरियन गिनी इसकी। भारतीय सेना द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है त्रिशक्ति प्रहार, इसका आयोजन पश्चिम बंगाल में किया गया है, नॉर्थ बंगाल साइड। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन वंदे मेट्रो ये इस साल के अंत तक शुरू कर दी जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 2023-24 के बजट भाषण में 3 महत्वपूर्ण योजना शुरू करने की घोषणा की है। मिस्ट्री, अमृत धरोहर और पीएम प्रणाम योजना। पूमा इंडिया के जो नए ब्रांड एम्बेसडर है, क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर बनी है। इसके पहले अनुष्का शर्मा भी बनी थी। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल मध्य प्रदेश के मंदसौर में शुरू हुआ है। अभी हाल ही में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति फिर बन गए हैं मुकेश अंबानी। और यूएई के उपराष्ट्रपति राशिद अक मकतूल ने ये यहाँ का जो शहर है अल मिनहाद, इसका नाम बदल करके हिंद शहर कर दिया है। तो ये सभी क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे टेलीग्राम चैनल पर। हल्की सी सर्दी हुई है, माफ कीजिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा पहला सवाल जो कि इम्पोर्टेंट भी है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र कौन सा है? तो रिसेंटली जो कांगो गणराज्य है ना, रिपब्लिक ऑफ कांगो, अफ्रीकी कंट्री में, आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन यही अब आईएसए का नया मेंबर बनने जा रहा है। आईएसए यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसके बारे में काफी बार मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, हालांकि यहाँ डिटेल में लिख रखा है, मैं वन लाइनर फॉर्मेट में आपको बताऊंगी। जैसे कि हर साल का जलवायु परिवर्तन को लेकर के समिट होती है ना, जैसे कि 2022 की समिट हुई थी कोप 27, जो कि हुई थी मिस्र में। इस साल की होगी यूएई में। वैसे ही कोप 21 था जो कि हुआ था 2015 में। कहाँ हुआ था? फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। इसी कोप 21 के दौरान भारत और फ्रांस की ही पहल पर अस्तित्व में आया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका मेन पर्पस था, जैसे कि ये ग्लोब है, ग्लोब में जो कर्क रेखा है और मकर रेखा है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इनके बीच में जितनी भी कंट्रीज आती हैं यहाँ सोलर टेक्नोलॉजी शेयर की जा सके, इस पर्पज से इसकी शुरुआत की गई थी। लेकिन अब नए संशोधन के अनुसार ऐसी कंट्री जो कि कर्क रेखा के बाहर स्थित है या मकर रेखा के बाहर स्थित है, ये भी इसके सदस्य बन सकती है। ठीक है। तो रिसेंटली कॉन्गो जो कि एक अफ्रीकी कंट्री, हालांकि ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच आता है, ये इसका नया सदस्य बनने जा रहा है। तो आईएसए का मेन उद्देश्य है कि 1000 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता की वैश्विक क्षमता प्राप्त करना, और 2030 यानी कि आने वाले और लगभग 7 सालों में आप मान लीजिए सौर ऊर्जा में निवेश के लिए लगभग $1000 बिलियन राशि को जुटाने में सक्षम बनाना है। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि इसका 101वां मेंबर कंट्री अमेरिका बना था और 102वां मेंबर कंट्री एंटीगुआ बाराबुडा बना था। अब कौन बनने जा रहा है? मतलब अभी इसका हस्ताक्षरकर्ता बन गया है कांगो। कांगो की कैपिटल किशांगा है और कांगो फ्रैंक इसकी करेंसी है। कांगो से एक फैक्ट मैंने आप लोगों को हमेशा ही बताया है कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली जो दुनिया की एकमात्र नदी है, ये यही कांगो या जायरे रिवर है। ठीक है। और अभी जो मैंने इसकी कैपिटल बताई है ना, किंशासा, ये इसी कांगो रिवर के किनारे बसी हुई है। एक ऑप्शन बच रहा है ईस्ट तिमोर। तो ये आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका नवीनतम यानी कि 11वां मेंबर बनने जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो रिसेंटली इसकी शुरुआत अभी हाल ही में गोवा के द्वारा की गई है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से गोवा नेत्र स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए, मतलब कि 2021 में गोवा के द्वारा जो आई हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया गया था ना, इसी का ही एक एडवांस वर्जन आप कह सकते हैं, जो कि आई चेकअप के लिए लोगों को अवेयरनेस लाने के लिए और इन्हें फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए लॉन्च किया गया प्रोग्राम है। गोवा सरकार स्कूली शिक्षकों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रही है ताकि बच्चों में आंखों की स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान की जा सके। गोवा एरिया वाइज भारत का सबसे छोटा राज्य है। पणजी इसकी राजधानी हो जाएगी। प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अच्छा, गोवा के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, 4 बार गोवा के मुख्यमंत्री जो थे, मनोहर पर्रिकर, इन्हीं के नाम पर एक एयरपोर्ट का नाम बदला गया है। हालांकि मनोहर पर्रिकर ये भारत के पूर्व रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं।
तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में जो जिस मोपा एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है, ये मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा जा रहा है। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा हो जाएगा? तो ये गोवा भी हो जाएगा। हाल ही में यहाँ लुसोफोन फेस्टिवल किसे कहते हैं? जो पुर्तगाली भाषा बोलते हैं, है ना? तो यही मनाया गया क्योंकि गोवा है ना, जो ये 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों से मुक्त हुआ था, इसलिए गोवा मुक्ति दिवस ये 19 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा से एक फैक्ट यदि रिलेट करोगे तो देखो, भारत दुनिया का सबसे बड़ा जो सफारी पार्क है ना, ये हरियाणा के गुरुग्राम में बनने जा रहा है। गोवा हर घर जल वाला भारत का पहला राज्य है। राजस्थान को रिलेट करोगे तो जैसलमेर में सबसे बड़ा भारतीय तिरंगा झंडा फहराया गया था। इसके अलावा अडानी ग्रुप के द्वारा पहला विंड सोलर प्लांट हाइब्रिड प्लांट स्थापित किया जा रहा है। अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने ये घोषणा की है कि ये भारत का पहला ग्रीन एनर्जी स्टेट बनने जा रहा है। कब तक? तो ये टारगेट इसने रखा है 2025 तक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस देश की करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें हटाई जाएंगी? तो देखिए, जो ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा पर जो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के चित्र अंकित थे। यहाँ का जो नया $5 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की जो तस्वीर थी, इसे बदला जा रहा है। इसकी घोषणा भी हाल ही में हो चुकी है क्योंकि जो एलिजाबेथ द्वितीय थी ना, ये इनका निधन अभी सितंबर के महीने में ही हुआ था। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा हो जाएगी। करेंसी यहाँ की हो जाएगी डॉलर। प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे एंथनी अल्बनीज। भारत और ऑस्ट्रेलिया की नेवी के बीच में एक काकाडू नौ सैन्य अभ्यास है जो आयोजित किया जाता है। ठीक है। और ओसिनडेक्स एक नेवल एक्सरसाइज है जो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है। प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया को ही कहा जाता है। रिसेंटली भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। जर्मनी जर्मनी ने कोई सा भी मेडल जीता था? कोई कप, हाँ, डेविस कप, जो कि पुरुषों के टेनिस से रिलेटेड है। कनाडा ने कौन सा कप जीता था? माफ कीजिए, मैंने उल्टा कह दिया। डेविस कप ही एक्चुअल में होगा कनाडा का। जर्मनी का तो आप करंट से रिलेट करोगे तो अभी का जो हॉकी मेंस वर्ल्ड कप है जो कि उड़ीसा में हुआ था, ये जर्मनी ने जीता है। अर्जेंटीना तो फीफा मेंस वर्ल्ड कप जो कि कतर में हुआ था 2022 वाला, इसमें अर्जेंटीना विनर थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी ने गर्भवती महिलाओं के लिए स्वस्थ गर्भ ऐप डेवलप किया है? तो ये ऐप अभी हाल ही में आईआईटी रुड़की के द्वारा डेवलप किया गया है। एम्स और आईआईटी रुड़की ने मिलकर के ये एप्लीकेशन डेवलप किया है। ये जो मोबाइल ऐप है, ये गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व यानी कि इनकी डिलीवरी से पहले इनकी केयर यानी कि देखभाल और वास्तविक समय पर चिकित्सा सहायता प्रदान करता है। पूरी तरह से फ्री में उपलब्ध ये ऐप है। बेसिकली ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं और उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण साबित होगा जिनकी डॉक्टरों तक आसानी से पहुंच नहीं है। तो किसने डेवलप किया? आईआईटी रुड़की ने। आईआईटी गांधीनगर से आप क्या रिलेट कर सकते हो? एक सुपर कंप्यूटर परम अनंत जो कि इसी गांधीनगर में स्थापित किया गया था। आईआईटी मद्रास से क्या हम लोगों ने पढ़ा है? देखिए, 3D प्रिंटेड हाउस भारत का पहला तो इसने बनाया था, लेकिन अभी हम लोगों ने करंट में पढ़ा है भार ओएस। ये भारत का पहला मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये कुछ दिन पहले ही पढ़ा है मैंने, ज्यादा दिन हुए भी नहीं। आईआईटी कानपुर, क्या पढ़ा है आईआईटी कानपुर से? आर्टिफिशियल हार्ट, भारत का पहला आर्टिफिशियल हृदय, आईआईटी कानपुर। अगला प्रश्न है, भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा की शुरुआत किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा की गई है। यानी कि आगे बढ़ने के लिए भाषा, ये बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए भाषा की। जो भी व्यक्ति जिस भाषा का जानकार हो, उस भाषा में जानकारी के माध्यम से ये डिजिटल दुनिया में आगे बढ़ सकता है। इंग्लिश जरूरी है ऐसा अब नहीं है। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट लेकर के आ गया है अपना प्रोजेक्ट एलोरा। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 26 नवंबर 1976 में हुई। बिल गेट्स और पॉल एलन ने इसकी स्थापना की थी, लेकिन पॉल एलन का लगभग 2 ढाई 3 साल होने जा रहे निधन हुए। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन यूएसए में हो जाएगा। अच्छा, मैंने आप लोगों को काफी दिन हो गया है ये बताए हुए, एक 27 साल तक माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस दी थी। इसका एक ब्राउजर था। ब्राउजर का नाम क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर
27 साल बाद सर्विस देने के बाद ये रिटायर हो गया। तो आपके एग्जाम में ना आईटी सेक्टर से यदि प्रश्न बनता है तो ऐसा पूछा जा सकता है कि 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, पूछा जाता है इनमें से कौन सा सर्च इंजन है, कौन सा ब्राउज़र है, ये सारी चीज़ें, है ना? तो ये ब्राउज़र ही था इंटरनेट एक्सप्लोरर जो कि बंद हो गया। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसका जो सबसे बड़ा डेटा सेंटर है ना, ये हैदराबाद में स्थापित किया जा रहा है। वैसे यदि हम बात करें, दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर ये गूगल का है और गूगल क्या है? सर्च इंजन है। सर्च इंजन का एग्जाम्पल है गूगल। अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी है। अभी हाल ही में एप्पल को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड बना हुआ है। और ट्विटर 44 बिलियन डॉलर में अधिग्रहण किया गया है किसके द्वारा? एलन मस्क के द्वारा, जो कि लॉस में चल रहा है फिलहाल। अगला प्रश्न, वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। कैंसर के प्रति लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम थी क्लोज द केयर गैप, यूनाइटिंग आवर वॉइसेस एंड टेकिंग एक्शन। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 78% रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने? तो फिर से नरेंद्र मोदी जी इसमें टॉप पर आ गए हैं। इसमें दूसरे स्थान पर है मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज। ये जो दूसरे स्थान पर मैंने ये लिखा है, ये दूसरे स्थान पर है मैक्सिको के राष्ट्रपति। ठीक है। और जारी करता है इसका मॉर्निंग कंसल्ट है, जो कि अमेरिका का है। और इसके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय व्यक्ति हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन। ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं और यूके के ये प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, युवाओं को नशे के दुष्प्रभाव के विषय में जागरूकता लाने के लिए किस राज्य ने मिशन ड्रग फ्री देवभूमि की शुरुआत की है? रिसेंटली उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा मिशन ड्रग्स फ्री देवभूमि इसकी शुरुआत की गई है, ताकि युवाओं ये जो इस समय अभी रिपोर्ट के अनुसार यदि देखा जाए तो वर्तमान की जो यूथ है, ये नशे के खिलाफ ड्रग्स के आदी होते जा रहे हैं और लगभग हर 10 में से एक बच्चा इसका आदी पाया जा रहा है। तो युवाओं का जो रुझान है ये ड्रग्स की तरफ या नशे की तरफ ना बढ़े, इसके लिए अवेयरनेस लाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए मिशन ड्रग्स फ्री देवभूमि की शुरुआत की गई है उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा। अभी जो मैंने आंकड़े बताए, 10 में से एक बच्चा ड्रग्स का आदी। देखिए, पूरे भारत का मैं नहीं बता रही हूँ, ये रिपोर्ट पढ़े हुए मुझे काफी दिन हो गए हैं, तो इसे थोड़ा सा स्किप मैं करूंगी, नहीं तो आप ये सोचेंगे कि मैं उत्तराखंड का बता रही हूँ कि भारत का बता रही हूँ। ठीक है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है। पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री गुरमीत सिंह, राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी है। यहाँ इंपॉर्टेंट लेक में मैंने आप लोगों को बताया था, खुरपाताल, राक्षसताल, नैनीताल, रूपकुंड लेक जिसे रहस्यमयी लेक के नाम से जाना जाता है। फूलों की घाटी यानी कि वैली ऑफ फ्लावर का संबंध भी कहाँ से हो जाएगा? तो ये उत्तराखंड से ही हो जाएगा। इसके अलावा कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत की पहली हरित सौर पैनल फैक्ट्री का निर्माण ये भी उत्तराखंड में किया जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क भी उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। हरियाणा में वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट आप रिलेट कर सकते हो। वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट। असम में अरुणोदय योजना, इसका दूसरा चरण शुरू हुआ है। और गुजरात में तो सीएनजी पोर्ट टर्मिनल आप रिलेट कर सकते हो, जो कि भावनगर में शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जय जय महाराष्ट्र माझा को राज्य गीत घोषित किया? राज्य की गीत, ये भी हाल ही में महाराष्ट्र के इस गीत को घोषित किया गया है। इसे अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा मान्यता मिल गई है। इस गीत को औपचारिक रूप से 19 फरवरी को मराठा साम्राज्य के जो संस्थापक माने जाते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर अपनाया जाएगा। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हो जाएंगे। औरंगाबाद, ये औरंगजेब के द्वारा बसाया गया था, इसका नाम बदल करके संभाजी नगर कर दिया गया है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ। जलगांव का केला, जिसे जीआई टैग मिला था, उस्मानाबाद का नाम बदल करके धाराशिव किया गया है। लातूर में भीमराव अम्बेडकर जी की स्मृति में भारत का पहला स्टेच्यू ऑफ नॉलेज, इसका अनावरण किया गया है। अच्छा, उत्तर महाराष्ट्र से और आप रिलेट करोगे तो चीनी उत्पादन के मामले में इसने उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है। और दही हांडी को इसने राजकीय खेल भी घोषित किया था। वैसे ही राजकीय तितली, ये सिक्किम के द्वारा घोषित किया गया था, किसे? ब्लू ड्यूक को। अब लद्दाख के द्वारा राजकीय पशु ये घोषित किया गया था स्नो लेपर्ड यानी कि हिम तेंदुआ को। जबकि राजकीय पक्षी घोषित किया गया था ब्लैक नेक क्रेन को। राजकीय जलीय जीव
पंजाब सरकार के द्वारा किसे घोषित किया गया था? गंगा, नदी, डॉल्फिन के। तो ये सारी मिलते-जुलते फैक्ट है जो कि आप रिलेट कर सकते हो। अंतिम प्रश्न है एफआईएच प्रेसिडेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो इससे सम्मानित किए गए हैं वीके पांडियन। वीके पांडियन जो कि ओडिशा के मुख्यमंत्री है ना, नवीन पटनायक, इन्हीं के सचिव हैं। इन्हें एफआईएच राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एफआईएच अध्यक्ष ने एफआई अध्यक्ष कौन है? तैयब इकराम। इन्होंने हॉकी वर्ल्ड कप की मेजबानी में वीके पांडियन की भूमिका को चिन्हित करने के लिए इन्हें सम्मानित किया है। तैयब इकराम जो कि एफआईएच के अध्यक्ष है। एफआईएच की स्थापना 1924 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका लॉज़न स्विट्जरलैंड में है। नवीन पटनायक ओडिशा के मुख्यमंत्री दिलीप तरकी हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। कल मैंने आप लोगों से पूछा था अदानी ग्रुप ने इसराइल में किस पोर्ट का अधिग्रहण किया है? तो हाइफर पोर्ट का। आज का सवाल है हाल ही में किस देश ने 1960 की सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए पाकिस्तान को नोटिस जारी किया है? आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा। टेलीग्राम में कल्याणी मैम ऑफिशियल करके मेरा जो चैनल है इसे आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।